बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए, और ये वीडियो जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को स्किप मत करें, और अगर लगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, आपको बताता चलूँ, अगर आपने पैरेट की वैक्सीनेशन करानी है, डीवार्मिंग करानी है, उनके पाँव के, उनके नाम के रिंग बनवाने, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह गर्मियों के हिसाब से जो पैरेट में डिजीज़ चल रही हैं फैदर प्रॉब्लम की, उसके लिए एक हमारे पास जो है वो इनका शावर का फार्मूला आने वाला है, जिससे आप डेली बेसिस पे इसको शावर कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सोप वगैरह होता नहीं है। तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास से मिल जाएगी। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, किस तरह का मुझे तोता लेना चाहिए। आया छोटा बच्चा ले, नंगा, 1 महीने का या 2 महीने का, या नियर टू सेल्फ वाला या सेल्फ वाला, या बड़ा दाना ले। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अब आप सोचते हैं, अक्सर 95% लोगों के माइंड में ये होता है, माइंड सेट होता है कि जो मैं छोटा पैरेट लूँगा ना, वही मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग होगी। सही है, बड़े पैरेट की मेरे साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, ना वो टॉकिंग करेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये आपकी थिंकिंग जो है ये गलत है। सही है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और सिर्फ इतना टाइम है आप फीड कराते हैं, तो देखें तोते की कंडीशन कैसी हो जाएगी। अब ये मेरे पास पैरेट है, सेल्फ होने के लिए आया हुआ है। सही है, ये देखें, इसको मैं टाइम नहीं दे पाता। ये देखें कुछ दिन, ये देखें, ये ऐसा हो गया कि जैसे जंगली पैरेट, ये हाथ पे भी टिक के नहीं बैठेगा। अभी ये काटना शुरू तो नहीं हुआ है, ये हाथ पे टिक के नहीं बैठेगा। ये देखें, अब ऐसे पालना नहीं होता। इसको खैर मैं कुछ दिन में सही कर लूँगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि कहाँ तक तोता ख़राब होगा, तो मैं उसको सेट कर लूँगा। ठीक है, ये देखें, ये बैठेगा ही नहीं। ये देखें कितना डर है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, शोर कर रहा है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोटा बेबी पैरेट ना लें। सही है, क्योंकि इसको दिन में जो है 3 से 4 बार आपने हाथ में रखना है और इसको ऐसे मालिश करनी, तो ये सही होगा आपके साथ। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि बड़ा बेबी पैरेट लें तो क्या वो हमारे साथ सेट हो जाएगा। ये देखें, ये मैं बड़ा बेबी ये मेरे पास बड़ा पैरेट है। सही है, ये तकरीबन 2 साल का है। ये माशाल्लाह से हाथ पे बैठ के बोलता है, और ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का पला हुआ है, जबकि ये मेरे घर का पला हुआ तोता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये इससे बड़ा पैरेट आ गया, ये 5 साल का पैरेट है। ये भी मेरे साथ ऐसा है कि जैसे मेरा अपना पैरेट है, घर का पला हुआ पैरेट है, जबकि मेरे अपने पले हुए पैरेट नहीं है। सही है, कुछ सेल के लिए इसमें और कुछ मेरे सब्सक्राइबरों के रखवाए में। मेरे पास लोग आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो मेरे पास पैरेट अमानतन रखवा जाते हैं। अच्छा, मार्केट में एक चीज़ और होती है कि झूठ बोल के तोता दे दिया जाता है। इतना बड़ा बच्चा के नियर टू सेल्फ है, इतना बड़ा बच्चा के ये सेल्फ है, ये सेल्फ है, ये नियर टू सेल्फ है। देखिए, वो नियर टू सेल्फ जो बोल रहे होते हैं वो इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि उनका तोता बिक जाए जल्दी से। सही है ना, नियर टू सेल्फ बोलते हैं तो कस्टमर को लगता है कि ये सेल्फ ही है। सही है, नियर टू सेल्फ कुछ नहीं होता, सेल्फ होता है और हैंड फीड होता है, नियर टू सेल्फ नहीं होता। सही है ना। अब नियर टू सेल्फ का मतलब ये होता है कि ये 3 टाइम फीड पर ही है, अभी हल्का फुल्का चबाना शुरू हो गया है। वो इस चीज़ को वाजे नहीं करते। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट में लिखते हैं 999, तो वो 1000 रुपये नहीं लगता। सही है, 1900, सही है ना, तो वो पूरा 2000 नहीं लगता। 2999 रुपये, तो वो पूरा 3000 नहीं लगता। इसी तरह से ये माइंडसेट आपके माइंड के साथ खेलते हैं कि नियर टू सेल्फ है, इसको 1 टाइम फीड देनी है। ये भी गलत होता है कि 1 टाइम फीड देनी है। 1 टाइम फीड वाला जो होगा वो समझे सेल्फ ही होगा, उसको फीड आप नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश ये करा करें कि 8 महीने का 9 महीने का दाना ले लें, वो आपके साथ बिल्कुल उसकी बॉन्डिंग ऐसी होगी जैसे आपने छोटा बच्चा पाला है। अब आप अपनी टाइम ड्यूरेशन लगाएं, जो आप अपनी परेशानी लगाएं, तो वो समझे आपको डबल कीमत का पड़ जाता है। मतलब एक छोटा सा पैरेट भी है, वो भी 2 किलो फीड खा के बड़ा होता है, तो 9 से 10 हज़ार रुपये की तो फीड हो गई। सही है, फिर उसके बाद आप अपना टाइम लगाएंगे तो भाई 25,000 का 23,000 का तो सेल्फ दाना मिल जाएगा आपको। येलो रिंग नेक का पहाड़ी आपको पड़ जाएगा 20 से 22,000 का, तो सेल्फ का दाना आपको 20,000 के अंदर का पड़ जाएगा। तो फिर क्यों आप इतना सरदर्द पाल रहे हैं, क्यों हैंड फीड बच्चों में 1 बच्चा मर रहा है, किसी का 2 बच्चा मर रहा है। परसों भी मेरे पास एक क्लिफ्टन से एक सब्सक्राइबर है, उनका तोता बड़ा क्रिटिकल हालत में था, पहाड़ी तोता, तो मेरी वीडियो देखते होंगे।
उनका पैरेट मर गया। इससे पहले कितने लोग आए कि जो बेबी पैरेट नहीं संभलते उनसे, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। अब जो फीड इंपोर्टेड आ रही है वो सर्दियों के हिसाब से, और यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में बच्चा आ रहा है, तो थोड़ा सा लोकल फीड मिक्स करके दें, आधी लोकल दें आधी इंपोर्टेड दें, मतलब 3 हिस्से लोकल के हों, 1 हिस्सा इंपोर्टेड का हो। ये आप किन को दे सकते हैं, पहाड़ी को, रिंग नेक को और येलो रिंग नेक को, ठीक है। सिरिलैक वगैरह देने से अवॉइड करें, लेकिन अगर आपकी जगह पे कोई मिलता ही नहीं है इस तरह की कोई चीज़, तो फिर आप सिरिलैक दे सकते हैं, हालत मजबूरी में दे सकते हैं। लेकिन जैसी फीड का इंतजाम हो तो सिरिलैक बंद कर दें, क्योंकि सिरिलैक से फैदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें कुछ हद तक दूध की मकदार भी होती है, ड्राई दूध की। तो अपने टॉपिक को हम एंड करते हैं कि देखें, हैंड फीडिंग बच्चा जो है वो पालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। डिजीज़ नहीं पता होते, कभी कोई किसी हमारी वीडियो देख के बोलता है तो कोई टेरामाइसिन बता देगा कि मोशन हो रहे हैं, टेरामाइसिन दे दो। अब उनको उसकी जो है ना ये पता ही नहीं है कि टेरामाइसिन के फ़ायदे क्या हैं। टेरामाइसिन नज़ले के लिए, तो मोशन में भी वही दे रहे हैं। तो आया जिससे आप पूछ रहे हैं उसको दवाइयों के बारे में पता भी है, या आपको खुद को भी दवाई के बारे में पता होना चाहिए। दवाई के पीछे लिखा होता है कि कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए है। अगर बुखार की है तो उसमें लिखा होगा, नज़ला ज़ुकाम बुखार मोशन की है तो उसमें लिखा होगा, पेट दर्द मोशन या जो भी डिजीज़ हैं आपके पैरेट को। तो कोशिश करा करें कि एक दफ़ा जो है उसकी डिटेल भी पढ़ लिया करें मेडिसिन की देने से पहले। अब एक बीमारी पैरेट में है ही नहीं और आप उसको वो दवाई दे रहे हैं, तो फिर पैरेट आपका लामहला बीमार होगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि सेल्फ पैरेट लें, सही है ना, छोटा पैरेट ना लें। छोटा पैरेट सर्वाइव बहुत मुश्किल होता है नए लोगों के लिए, क्योंकि अब नए नए लोग आ गए, नीम हकीम लोग आ गए जिन्हें मेडिसिन का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, और वो जुबैदा आपा वाले टोटके बता रहे हैं, जिसकी वजह से पैरेट एक्सपायर हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, टाइम लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने पैरेट को चेकअप करा सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से लेके मुझसे रब्ता करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।